यहाँ पहुंचा आरएलपी का काफिला। देखिए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप यहाँ में प्रवेश कर गए हैं। देखिए बाबूलाल कुलदीप का ग्रामीणों द्वारा कैसे स्वागत किया जा रहा है। देखिए ग्रामीण बाबूलाल जी को माला पहना के आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ में बाबूलाल का जोरदार स्वागत युवाओं में दिखा जोश। दबाव किसी चीज का नहीं है। जिस इंसान को वोट दिया है वो अपने तन और मन से ले, किसी का गुलाम नहीं है, अपना मतदान है, किसी को कर सकता है, किसी के दबाव मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम पड़ेगा उसका जवाबदार बाबूलाल पूनिया होगा। जो भी किसी की जरूरत है तो काम अपने लिए होगा। जो भी इंसान को जरूरत पड़ेगा तो इसका उम्मीदवार बाबूलाल जी कुलदीप है और इसका निधि बाबूलाल पूनिया है। जो भी काम होगा तो इसके द्वारा आना और संपर्क करना, किसी का दबाव नहीं है। जो भी वोट देना चाहते हैं उसका स्वागत है, कोई परेशानी नहीं किसी चीज की। ये गांव का काम है। जो भी मान इंसान आता है उनका स्वागत करना जरूरी होता है, किसी भी दबाव का नहीं है। जो हिम्मत रखता है उसी को मिलता है। आप प्रयास करके देख लो, जो संघर्ष किया है वही आगे बढ़ता है। आज फालतू के लिए लोग बाहर घूमते हैं, ये कोई बाहर का नहीं है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्यक्ष है जो आपने काम किया और करेगा, और एक दिन ये भी एमएलए बनेगा और आप फोन करोगे कि हमारा काम होगा। लेकिन आप सोचना मत, इस गांव से 500 वोट का मैं घोषणा करता हूँ बाबूलाल जी कुलदीप के लिए। एक वोट गिनकर दूंगा, आप ध्यान रखना। हम हृदय से बाहर निकलता है ना तो वोट संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है। 500 वोट मेरी तरफ से इस तरफ डलवाऊंगा। हिम्मत है कि धोखे दिखाना मेरे को, मैं डलवाऊंगा। 500 वोट की मेरी गारंटी है जो बाबूलाल पूनिया ने वादा किया है इस ग्राम पंचायत एरिया में। आप देख लेना, मैंने कहूंगा। और तो कोई ताकत है मेरे को रोक लेना, और 2 इंच होगा वो वोट देगा, किसी के दबाव का नहीं है। जो व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान होना चाहिए। ऐसा बाबूलाल पूनिया ने कदम उठाया, जैसा थर्ड फ्रंट होना चाहिए वैसा काम थर्ड फ्रंट होना चाहिए। अभी बाबूलाल जी आपको सुनाएंगे 2 बात। धन्यवाद मोहनलाल जी पूनिया जी। इसे कहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी की सेना, जो किसी से डरती नहीं, जो किसी से दबती नहीं और जो बात कहने में हिचकाते। पुनः मैं मोहनलाल जी पूनिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना हूं कि आपने गुवाड़ में एकदम खुली चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। पुनः आपको बहुत बहुत आभार। देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे हनुमान जी बेनीवाल साहब ने और भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आज़ाद ने आपके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाकर और बोतल का निशान देकर आपके बीच में आशीर्वाद लेने और आपका दर्शन करने के लिए मुझे भेजा है। इस यारा गांव के बाजार में, मुख्य बाजार में गांव के पधारे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर विराजमान हमारे साथी तनवीर जी चांगला जी, बहन सुमन जी नायक, सूफी सुल्तान जी, तुलसाराम जी कोकणा, पूर्व सरपंच बागसरा हनुमान जी, खीवाराम जी नायक, सम्मानित मंच नानूराम जी, सुरेश जी, जगदीश जी, सम्मानित मंच और इस गांव के मौजूद बुजुर्गों। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा कैसे हो, इस बात पर तो हनुमान जी बेनीवाल ने तीसरे मोर्चा का गठन किया है। गांव गांव ढाणी ढाणी में भय, अभी भी भय पैदा है, अभी भी भूख है, अभी भी भ्रष्टाचार का बोलबाला, ये कौन मिटाएगा। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, इस नारे के साथ हनुमान जी बेनीवाल ने और चंद्रशेखर जी आजाद ने इसीलिए तो तीसरा मोर्चा बनाया कि जो लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर सरप की तरह कुंडली मारे बैठे हुए हैं,
वो चाहते हैं कि सारा सिस्टम हम ही चलाएं, कांग्रेस में भी हम राज करें, बीजेपी में भी हम राज करें, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को उनको जगह नहीं मिली, तब ये लोग तलमलाट उठे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में अब तलमलाई हुई है। आपको पता होगा कि जब उपचुनाव में 34,000 वोट देकर इस विधानसभा को चौंका दिया था कि आने वाला चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस विधानसभा से सुपड़ा साफ करने वाली है जनता। वो आपके आशीर्वाद से हनुमान जी बेनीवाल ने 3 विधायक, 1 सांसद, 5 सरपंच, प्रमुख, प्रधान और चेयरमैन तक बनाए, वो आपकी बदौलत बनाए थे। अब आ जाओ 2023 के चुनाव पर, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकटें वितरण हो रही थी तो कांग्रेस के नेता हनुमान जी के पास नतमस्तक हो रहे थे, नेताजी बाबूलाल कुलदीप को टिकट मत दो। भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह गए थे कि बाबूलाल को टिकट मत दो। इन दोनों को पता था कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को, ईमानदार छवि के व्यक्ति को, गरीब को गणेश मान कर बेलने वाले व्यक्ति को अगर टिकट मिल गई तो हम दोनों की यहाँ से समटुनी सलटने वाली है। इनको पता था। मेरे को टिकट मिलने के बाद भी कांग्रेस ने प्रचार शुरू किया, बीजेपी ने प्रचार शुरू किया, ये दोनों मिला जुले हुए थे। इन दोनों को पता था कि किसी हल्के आदमी को टिकट मिल जाए तो दोनों में से एक जीतना जरूरी है। ये दोनों आपस में एक है, ये अभी भी एक है। ये चाहते हैं हम दोनों से कोई तीसरा नहीं जीत जाए। अगर तीसरा आरएलपी का जीत गया तो हमारे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा, सारी जांचें होगी। जो हमने 20 से 25 साल में जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच हनुमान बेनीवाल करा सकता है। उस व्यक्ति में मादा है। जिस तरह भंवरलाल जी पूनिया जी कह रहे थे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट सबका एक लगता है, गरीब का भी एक लगता है, वीआईपी का भी एक लगता है, और भीख मांगने वाला व्यक्ति का भी एक वोट लगता है। इसलिए वोट किसी को देख, अपने को आम खाना है, पेट गिनाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप 1 नंबर बोतल पर निशान पर बटन दबा दो। 500 को तो पूनिया जी कह रहे हैं, मैं तो क्यों गाँव की ये विधानसभा की आज स्थिति है, थाना 1000 वोट देना चाहिए। पर देखिए जो हनुमान जी पावर माया पर बंदा तेरी एक मेरी। आज संतोष जी विधायक का सपना देखे 2 बार प्रधान बन गया, कभी कांग्रेस में बन गया, कभी बीजेपी में बन गया, और बेनत चलाने वाला लोग और है। ये वास्ते थाने बच्चों पर सी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कार्यकर्ता ईमानदारी की बात कर सी, गरीब की बात कर सी, किसान मजदूर गरीब की किसान मजदूर और बेरोजगार की बात कर सी, और भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर सी, किसान की बात कर सी। आज कृषि मंडी के मान जावा सुजानगढ़ जगह किसान मूंगफली की खरीद करने जा बेचने जावे, बे चना ले जावे, बे सरसों ले जावे, बे मूंग ले जावे, 20-20 हजार रुपया कृषि मंडी में दलाली देनी पड़े। पहली बे दलाल नियुक्त कर रहा क्या, वो कौन मिटासी हनुमान बेनीवाल मिटासी। जब एडो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जितार भेजो और एडो मजबूत कर सो तो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद तो तीसरा मोर्चा बनाए ही खातर है कि सुजानगढ़ विधानसभा के सागे सागे पूरे राजस्थान को भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को करेंगे। लोकायुक्त मजबूर हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, और गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाला व्यक्ति हो। प्रशासन थानादार तहसीलदार के पास जाए, कोई गरीब और बाबूजी की तरह जाए तो तहसीलदार थानेदार के बाबूजी आओ बैठो क्या काम है, चाय पियोगे या पानी पियोगे, ये व्यवस्था कौन करेगा? हनुमान जी बेनीवाल करेंगे। पिछले 45 साल से आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राज देख रहे हो। परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग आपका भला नहीं कर सकते। ये सिर्फ राज में रहकर भ्रष्टाचार मिटाते, अपने परिवार को आगे बढ़ाते, 5-7 लोगों को इर्द गिर्द रखते। अगर आपको जनता का विधायक चाहिए, हनुमान जी बेनीवाल के हाथ में डोर चाहिए, और हनुमान जी जैसे चलाए ऐसा विधायक चाहिए, जनता की सेवा करने वाला चाहिए, तो आरएलपी पार्टी को 25 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देकर जिता देना। और इन एमएलए किसी के जेब और 5-7 लोगों के इर्द गिर्द तो उनको जिता देना। ये इस विधानसभा का भला होने वाला नहीं है। यहाँ आईटी सेल में भ्रष्टाचार, ग्राम सेवक से लेकर पटवारी तहसीलदार एसडीएम तक, आप भूमि रूपांतरण कारण से खेत बेचो तो पैसे देने पड़ते हैं, रजिस्ट्री में रूपांतरण चढ़ाओ तो पटवारी को पैसे देने पड़ते हैं। आप नरेगा में जाओ, 4 आदमियों के नाम लिखते हैं, एक का पैसा देते हैं। ये सारा सिस्टम कौन बदलेगा? ये सारा सिस्टम जब आरएलपी पार्टी को जिताओगे तो हनुमान जी बेनीवाल बदलेंगे। मैं शेड्यूल कास्ट भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दरी बिछाने और कुर्सी लगवाने का काम करती है। भाइयों आगे आओ, हनुमान जी से जुड़ो, पंच सरपंच प्रमुख प्रधान, और आपको भी एमएलए की टिकट मिलेगी। नहीं तो भाइयों इन 2 परिवारों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी बनकर रह गई, तीसरे को मौका मिलना संभव ही नहीं है।
देखिए आज एक रेगर के बेटे को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद ने आपके बीच में विधानसभा का उम्मीदवार बनाकर भेजा। ये कितनी बड़ी बात है। जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने एक भी रेगर को टिकट नहीं दिया, आरएलपी ने नाई को टिकट दी, बावरी को टिकट दी, खटी को टिकट दी, सर्व समाज को टिकट देकर इस बात का हनुमान जी ने मैसेज दिया कि अगर 36 कौम की कोई पार्टी है तो वो आरएलपी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। टोल की बात करें, ये राज में रहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग टोल की बात नहीं करते। अभी पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हुआ, 20 किलोमीटर का दायरा फरी कराया तो हनुमान जी बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फरी कराया था, इन्होंने नहीं करा। इसलिए छोटी छोटी बातों को समझो, नरेगा की बात, पानी की बात, बिजली की बात, ट्रांसफार्मर की बात, आपको जो सरकार की योजनाएं मिल रही है उसका लाभ कौन दिलाएगा जब ईमानदार कार्यकर्ता आप भेजोगे। हनुमान जी बेनीवाल जैसा सशक्त, मजबूत, ऊपर ईमानदार आपका नेता होगा, तब जाकर इस विधानसभा का सुधार होगा। संतोष जी भी आएगी, मनोज जी भी आएंगे, इन दोनों को देख ही रहे। मैं तो विधानसभा में घूम रहा हूँ, पहले तो हमारे नेता सुजानगढ़ से मैं आगे आने नहीं देते थे, उनको पता था कि ये रेगर जाति से कहीं मेरे बीच में रोड़ा नहीं अटका दे, एमएलए की टिकट नहीं मांग ले, इसलिए मैं शहर तक रखा। और हम सौभाग्यशाली है कि 22 साल तक मैंने सुजानगढ़ शहर की 36 कौम की सेवा की, उसका आज मुझे प्रतिफल हनुमान जी बेनीवाल ने और आपने टिकट के रूप में दिया, ये मैं प्रमाणित करता हूँ। और हनुमान जी का हमेशा शुक्रगुजार भी रहूंगा कि एक साधारण बेटे को टिकट देकर आपके बीच में भेजा। अब जब गांव गांव ढाणी ढाणी घूमते हैं तो कहीं जाते हैं तो पानी नहीं है, कुंड है तो वो टूट गया, बिजली है तो तार नहीं है, पोल है तो बिजली नहीं है, तो पानी नहीं है। अपनी योजना की लाइन में जेजीएम के पाइपलाइन के पैसे उठा लिए, घर घर 20, घर घर कनेक्शन 1100 रुपए ले लिए। आपको पता होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम है, 75% केंद्र, 25% राज्य सरकार। ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर 20, घर घर कनेक्शन दो, ये फ्री है, लेकिन 1100 रुपए लगे। ये किसकी जिम्मेवारी है? मनोज मेघवाल विधायक की जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद मिलकर के भ्रष्टाचार किया, करोड़ों करोड़ रुपए की पाइपलाइन खा गए, गरीबों का हिस्सा खा गए, 20% सड़कों में खुला लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रधान और सारे मिले हुए कार्यकर्ता, बीजेपी वाले कांग्रेस के काम करते, कांग्रेस वाले बीजेपी का काम करते, दोनों मिल बैठ कर खाते। ये कौन मिटाएगा? हनुमान जी बेनीवाल आएगा, यहाँ से आरएलपी जीतेगी, तब ये भ्रष्टाचार मिटेगा। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो डरेगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं है, डरेगा वो क्या जनता की भलाई करेगा। अगर मजबूत रहो, मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, मजबूत रहकर डट कर मुकाबला करो। हाँ, अपने को गलत बात नहीं करनी, लड़ाई नहीं लड़नी, गलत काम नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं फैलाना, अपने को नशा नहीं करना, लेकिन जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जनता की हित की बात वही करेगा जो ईमानदार होगा, जो जमीन से जुड़े हुआ कार्यकर्ता होगा। मैं अंत में इतना ही नहीं कहूंगा कि आप इतनी संख्या में आए और दिल खोल कर आए। मुझे यह भी पता नहीं यहाँ के भय, जब पूनिया जी ने बताया कि यहाँ की जनता भय भी था, उसके बावजूद इतने लोग आए हो, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 25 तारीख का 1 नंबर बटन पर निशान दबा दीजिए, बोतल को निशान है। पूरा विधानसभा में शानदार हवा है और विधानसभा सुजानगढ़ में तो आज समझ लो कांग्रेस बीजेपी को जाप तो कर छोड़ दी, शेरड़ा जगह थी हवा सुन लीजिए। 25,000 वोट शहर में अकेलो आरएलपी पार्टी में थाका आशीर्वाद लेशू और 25,000 शहर में दोनों है, 1000 सर्वे कर लीजिए। और पूरा यहाँ शहर जुड़े है, व्यापारी भी है। अगर ये बात में जो मुसलमानों की बात करा, आज मुसलमान 60% 70% वोट शहर के मायने आरएलपी पार्टी दे रहा है। ये कांग्रेस उब गया, कांग्रेस दियो कहीं सिर्फ धोखो, इसके अलावा वोट दे दियो, राम राम सा दुआ सलाम करी, नाली खाली बना दिया और साथ आंखों काम कर दियो। शिक्षित को नहीं होने दिया, सरकारी जबकि अल्पसंख्यक मामला विभागों जगह फायदा मिलेगा ना, ध्यान ही को नहीं तो फायदा की मिलेगा। ये बात हनुमान जी बेनीवाल ही करसी। 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई है, 1 नंबर पर तो आरएलपी पार्टी है और बालाजी महाराज मत ही कृपा कर दी तो 1 नंबर पर ही रेसी। पूरे विधानसभा को सर्वे जनता उमड़ चुकी है। 36 कौम आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी बेनीवाल में तैयार है और अब क्या ठान ली कि अब की बार बदलाव करना है। जब 300 मोर्चों जकाई स्टेट में आए तो दोनों पार्टियां ने एक बार घर बिठाई है। ये वास्ते राजस्थान में 30 मोर्चों आगे चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान जी बेनीवाल दोनों मिलकर राज करसी और सत्ता की चाबी ये दुनिया का हाथ में रहसी। ये दुनिया के बिना राज कोई कौन बने ओ मताना मारे अनुभव की बात बता जाऊं। ये वास्ते 25 तारीख का 1 नंबर बटन बोतल को निशान भर दियो और 2 नंबर 3 नंबर यहाँ की लड़ाई है आपस में
मैं 2 नंबर जाऊँ वो 3 नंबर जावे, मैं 3 नंबर नहीं चले जाऊँ, मैं आईती लड़ाई है और काम चलते तो बुलायो, मान सम्मान दियो। जय हिंद, राम राम साहब। कुलदीप के साथ दिखे सेल्फी लेते हुए। इंडिया टाइम्स से मूलाराम की खास रिपोर्ट।